हेलो दोस्तों, हमारे इस यूपी बोर्ड स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में बताने वाले हैं। सीयूटी यूजी आपने एग्जाम दिया, आपको हम विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिखाया और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दिया। अब देखिए, इसके बाद नंबर आता है इसका सीयूटी काउंसलिंग 2025। तो सीयूटी का काउंसलिंग करने का स्टेप होता है, आपको बताए थे कि हम आपको सीयूटी का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा वह आपको देते रहेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सीयूटी का काउंसलिंग होगा और आपके लिए काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, इसके लिए भी वीडियो लाएंगे। आपको मोबाइल से खुद दिखाएंगे कि किस प्रकार से उसको भरना है, कैसे क्या करना है, गलत नहीं भरना है, सही सही से भरना है। तो देखिए, तो काउंसलिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं, उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या करना है, इन सभी के बारे में जानकारी, और किस प्रकार से आपको भरा जाएगा, इसके लिए हम वीडियो स्वयं लाएंगे। जैसे बीएचयू अपना निकाला तो उसके लिए वीडियो लाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निकाला तो उसके लिए, एएमयू निकाला तो उसके लिए, सभी के लिए आपको वीडियो मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए तो क्या हो सकता है, अभी तो आया नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर सीयूटी काउंसलिंग 2025 काउंसलिंग के मेन स्टेप क्या क्या है समझिए पहले, उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। अंत तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या होगा। तो देखिए काउंसलिंग के मेन स्टेप क्या क्या है। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले जब काउंसलिंग का स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम और सभी डॉक्यूमेंट जो होता है उसका जिस प्रकार से आप सीयूटी का फॉर्म भरते समय फिलिंग किए होंगे वैसे ही भर सकते हैं। नहीं तो उसमें गड़बड़ हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही सही भरना है, आपको ये ध्यान देना है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, चॉइस फिलिंग। अब देखिए ये जो सेकेंड स्टेप्स है, यहाँ पर आपको उस मोबाइल में, अब सबका अलग अलग होता है। जैसे बीएचयू का निकला तो उसमें कुछ और लिखा रहेगा, एएमयू का निकला तो उसमें कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन यह बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन ही लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा नंबर में जो चॉइस फिलिंग है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोर्स ये सब भरना होता है। चॉइस फिलिंग, और कहीं कहीं पर आपको प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म ये देखने के लिए मिलेगा, और कहीं पर प्रोग्राम सिलेक्शन, ये कोई भी इसमें से एक वर्ड देखने के लिए मिल सकता है जो भी आप अप्लाई करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए हम खुद वीडियो आपके लिए लाएंगे। जैसे बीएचयू का निकला तो बीएचयू के लिए हम बनाएंगे स्वयं वीडियो, और जो जो निकला उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो देखिए इसके बाद चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म और प्रोग्राम सिलेक्शन, इसमें से कोई एक नाम हो उसमें वही काम करना है, सब्जेक्ट भरना है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, और भी जो भी हो वो सभी चीज़ इसमें भरना है। अब देखिए तीसरा स्टेप से क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे हम अभी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट, या तो कहीं पर लिखा रहेगा आपको सीट एलोकेशन और कहीं पर लिखा रहेगा रिजल्ट। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन दे सकता है आपको। देखिए पूरा जानकारी अच्छे से दे रहे हैं तो आप देखते रहिए। और देखिए फिर चौथा स्टेप हो जाएगा आपका, जब इसको कर लेंगे रिजल्ट ये सब आपका आ जाएगा, जैसे आपको सीट मिल गया तो उसके बाद वहाँ पर जाएंगे आप रिपोर्टिंग करने, अर्थात वहाँ पर जाकर आप जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कॉलेज वाले, स्वयं ऑफलाइन जाकर वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद कब से स्कूल चलेगा, ये आप कमेंसमेंट आप क्लास में आप पढ़ने चले जाएंगे। तो यही आपका प्रोसेस है। देखिए पहला आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म या प्रोग्राम सिलेक्शन, ये तीनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से एक आपको दे सकता है और भरने के लिए। और तीसरा सीट अलॉटमेंट, सीट अलाउ किया जाएगा। जब इसको कर लेंगे तो इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर सीट एलोकेशन या रिजल्ट ये आपको मिलेगा। रिजल्ट भी वही चीज़ होता है, आपको बीएचयू मिला या एएमयू आपको पता चलेगा। और आपको बताएं कि पैसा थोड़ा लगेगा, लेकिन आप एएमयू बीएचयू जो आपको मन लगता होगा, जिसमें आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद उसके नीचे हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद पाँचवा आपका बता ही दिए हम। उसके बाद रिपोर्टिंग करना, उसके बाद कॉमर्समेंट ऑफ क्लास, उसके बाद क्लास कब से सर्टिफिकेट चालू होगा वो जाकर आप पूछकर उसके बाद पढ़ने चले जाना है। यही स्टेप्स है। तो इसके बाद हम आपको अच्छे से बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, प्रोग्राम सिलेक्शन ये कैसे होता है, सीट अलॉटमेंट कैसे आता है, ये सब के बारे में आपको लिख कर अच्छे समझाएंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपको बताएं हम कि आपको डिटेल पूर्वक पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, आपको अच्छे से पूरी तरह लिख कर लाए हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन में सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब समझिए पहले, सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, जैसे बीएचयू अपने लिए ओपन करेगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर दूसरा कोई ओपन करेगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब जिसका जिसका पोर्टल आपको देखना पड़ेगा, हम वीडियो ला देंगे कौन सा खुलेगा, लेकिन एक ही जो सीयूटी का वेबसाइट है उसी से सब चीज़ करना है, और उसी से आपको सभी यूनिवर्सिटी भी चूज करना है कि क्या क्या भरना है। तो सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना वेबसाइट खुलता है, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी खुलेगा वेबसाइट जिसका, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका वीडियो हम खुद लाएंगे। तो आपको बस बता रहे हैं कि देखिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। वेबसाइट पर जाकर अपने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और डीओबी से लॉगिन करना होगा। अब देखिए जब बीएचयू का वेबसाइट या इलाहाबाद जिस यूनिवर्सिटी में भी और जिसका भी वेबसाइट आप खोलेंगे, वहाँ पर आपको
वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर सीवीटी एप्लीकेशन नंबर, अब सीवीटी का भी वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर अपना सीवीटी एप्लीकेशन नंबर जो आपका 10 या 12 अंक का था उसको भरेंगे। उसके बाद डीओबी अपना डेट ऑफ बर्थ भरकर उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कहाँ पर जाएगा? ईमेल आईडी पर, वह ईमेल आईडी जो आपने फिल किया था उस समय जब सीवीटी का फॉर्म आप भर रहे थे, तो वही उसी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। तो उसके बाद उसको फिल करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए आपके लिए इतने अच्छे से इसको लिख दिए हैं तो इसको आप समझ भी सकते हैं अपने से। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया कि क्या करना है कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट पर जाकर अपने सीवीटी एप्लीकेशन नंबर और डीओबी से लॉगिन करना होगा। ओटीपी जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो समझ गए होंगे ओटीपी जाएगा, इसका मतलब कि ओटीपी जाएगा, उसके बाद आपको फिल करना है ओटीपी को, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा उसमें कि पर्सनल डिटेल, बेसिक रजिस्ट्रेशन में दूसरा ऑप्शन आएगा आपको पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए। जो भी आप डिटेल्स दिए होंगे सीवीटी फॉर्म भरते समय वो डिटेल्स भरना होगा। 12th एकेडमिक डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो भी यूनिवर्सिटी जैसा भी डॉक्यूमेंट मांगती है आपको देना होगा। अब देखिए तीसरा क्या है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि क्या क्या आप बदल सकते हैं, क्या क्या नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ, डीओबी और कैटेगरी बदल सकते हैं। कैटेगरी बदल सकते हैं, मतलब आप अपना कास्ट बदल सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं। तथा नाम, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर, यह सभी जो चीज़ हैं जो आपने फॉर्म भरते समय दे दिया है वह नहीं बदल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि मात्र यही 2 चीज़ आप बदल सकते हैं। नाम नहीं बदल सकते, अपना ईमेल आईडी भी नहीं बदल सकते, फोटो, सिग्नेचर ये सब कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज़ है कि आप उसमें अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी लगा सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते हैं। अब देखिए चौथा में आपको बताए हुए हैं कि डॉक्यूमेंट में 10th और 12th रिजल्ट तथा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको जो लगेगा वो चीज़ आपको बताए हुए हैं कि 10th का मार्कशीट लगेगा, मतलब रिजल्ट, और 12th का रिजल्ट, तथा कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वह लगेगा। बहुत कम स्थानों पर गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात ओबीसी एनसीएल, मतलब जो जिस कास्ट का होगा उस प्रकार से, जैसे ओबीसी जो होगा उसके लिए ओबीसी एनसीएल आता है, वो बनवा लेगा। उसके बाद जिसका जो होता होगा ये तो जानना पड़ेगा आपको। बहुत कम स्थानों पर लगता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। अब देखिए बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि गैप ड्रॉप लिए रहते हैं, तो उनके लिए गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवाना अनिवार्य है। बनवा लेगा तो सही रहेगा, क्योंकि अब वेबसाइट तो अभी ओपन नहीं हुआ है, अब वह जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आप जो गैप लिया होगा वो बनवा सकता है, आराम से बन जाएगा वह साइबर कैफे पर जाकर, जिस प्रकार से प्रोसेस होता होगा। अब देखिए इसके बाद 5वां नंबर पर है कि बैंक डिटेल्स रिफंड के लिए ध्यान से भरें। देखिए जैसे आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेना है वो, तो आपका पैसा रिफंड आना चाहिए, इसके लिए आपको बैंक डिटेल्स सही से भरना होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म या प्रोग्राम सिलेक्शन। जब आप रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ये स्टेप आपको देखने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि इसमें है चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, प्रोग्राम सिलेक्शन। ये तीनों एक ही चीज़ कहने का अर्थ है, सभी में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है सभी की वेबसाइट पर। तो देखिए प्रेफरेंस मतलब होता है पसंद, और चॉइस मतलब भी आप जानते हैं अपना पसंद जो होगा वही ना कोई भरेगा। तो देखिए कोर्स सबसे पहले आ रहा है इसमें, कोर्स भरने के लिए। तो आपको जो कोर्स करना होगा वह फिल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बीए कोर्स करना है तो बीए भर दीजिए, बीकॉम करना है तो बीकॉम भर दीजिए, और भी आपको बीएससी करना है तो बीएससी भर दीजिए। मतलब जो भी चीज़ आपको करना होगा वह इसमें भर देना है। अब देखिए इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आप जो भी, लेकिन वही सब्जेक्ट भरिएगा जो आप पेपर दिए होंगे सीवीटी में। ऐसा नहीं है कि आप दिए हैं दूसरा विषय और इसमें कोई और विषय भर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। जो विषय पढ़े हैं उसी को भरना है। देखिए सब्जेक्ट में मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ें तो हिंदी भर दीजिए। डोमेन में आप मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री भर दीजिए। मैथ वाले होंगे तो मैथ यहाँ पर भर देंगे। मतलब जो जैसे मांग रहा है उस प्रकार से फिल कर देंगे। और सभी के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। देखिए एक चीज़ है कि सभी के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा, लेकिन भरना है अपने अनुसार जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस प्रकार से भरना है। आपको एलिजिबिलिटी सबका बता ही दी है, क्राइटेरिया क्या होगा। कॉलेज कैंपस, अब इसमें आपको कौन सा कैंपस भरना है। जैसे मान लीजिए कि आप बीएचयू में कौन सा लेना चाहते हैं, मेन कैंपस, ये सब जो होता है ये सब भरना होगा। और उसका नाम आपको दिया होगा लिस्ट, उसमें से आपको भरना होगा। मान लीजिए कि जैसे बीएचयू आपको लेना है तो यहाँ पर बीएचयू लिख देंगे। बीएचयू का मन होगा तो आपको जिस प्रकार से नंबर लाएंगे उस प्रकार से कॉलेज मिलेगा। और एमयू जो भी भरना होगा यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए इसके बाद टाइप ऑफ सीट्स, रेगुलर या पैड, ये है टाइप ऑफ सीट्स, रेगुलर या पैड। तो इसमें है कि ये देखिए बीएचयू में रेगुलर और पैड सीट होता है, और भी यूनिवर्सिटी में है। तो आपको जो भी सीट लेना होगा, आप जिसके लिए एलिजिबल रहेंगे वह सीट इसमें भर देंगे। तो आपको पता है कि हमको रेगुलर मिल जाएगा, उस प्रकार से नंबर है तो रेगुलर कर दीजिएगा। सीट अलॉटमेंट, जब मतलब कि ये सब करने के बाद आपको मिलेगा सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको यहाँ का मिल गया। इस
कॉलेज या विद्यालय का मिल गया। तो उसके बाद क्या सीट अलॉटमेंट से संबंधित बता रहे हैं। तो देखिए सीयूईटी काउंसलिंग 2025 है। अब देखिए सीट मिली है या नहीं मिली है, ये आपको पहले आएगा जब बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद सब्जेक्ट चॉइस करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो वही रिजल्ट होता है या तो सीट अलॉटमेंट उसको कह सकते हैं। तो सीट मिली है या नहीं, सबसे पहले आपको सीट मिला है या नहीं मिला ये आपको पता करना होगा। उसके बाद देखिए फिर सेकंड राउंड में, अब देखिए आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। फिर एक होता है स्पोर्ट राउंड और मॉक अप राउंड, ऐसे रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको लिख कर आए हैं, अगर मेरे बात से समझ में नहीं आएगा तो आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर मूव अप राउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर उस विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो उसका सीट खाली हो जाता है तो उसे मूव अप राउंड और सबसे अंत तक इंतजार करना है। अब देखिए इसके बाद तीसरा स्टेप है इसका, सीट नहीं मिली तो अगले राउंड का इंतजार करना है। जैसा आपको बताया कि सीट नहीं मिली तो अगले राउंड का इंतजार करना है। अगर सीट मिल गई है तो क्या करना है, ये देखिए अगर सीट मिल गई हो तो एक्सेप्ट करना है और जरूरी डॉक्यूमेंट फिल करना है तथा उसका फी पेमेंट करना है, उसके बाद सीट आपकी हो जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं इसको देखकर कि सीट को एक्सेप्ट करना है, उससे जरूरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो मांगेगा तो उसको फिल करना है तथा फी पेमेंट करके और उसको सीट को बुक कर लेना है, वह आपकी सीट हो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना होगा। अब इसके बाद देखिए लेकिन आपको नहीं पसंद है, अगर पसंद नहीं है तो यहाँ पर लिखे हुए हैं अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। अगर पसंद है तो फीज कर देना है, अगर पसंद है तो क्या करना है, फीज कर देना है। अगर नहीं पसंद है तो अपग्रेड कर देना है। लेकिन देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं कि वह ऑफलाइन कार्य करवाती हैं। जैसे में देखिए मान लीजिए आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन और जो भी हुआ सब्जेक्ट चॉइस ये सभी करवा लिए, सीट अलॉटमेंट के समय पर आपको थोड़ा ऑनलाइन काम करवाएंगे और थोड़ा ऑफलाइन काम, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी के लिए लिखे हैं, ये जो ऑफलाइन है उसके लिए। ऑफलाइन में आपको जाकर वहाँ पर करवाना होगा, उसके बाद जैसे जिसका ऑफलाइन हुआ तो जाकर करवाना होगा, उसके बाद उसका फी पेमेंट करना होगा उस और सीट अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग का मतलब है कि उसके बाद जब सभी कुछ हो गया तो उसके बाद रिपोर्ट वहाँ पर जाकर करेंगे। ऑफलाइन है तो उसी टाइम कर लेंगे, अगर ऑनलाइन है तो वहाँ पर जाकर इस स्कूल पर जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा कि स्कूल कब से चलेगा, कैसे बात करना होगा। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ क्लास, फिर उसके बाद सबसे अंत में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इस दिन आपको क्लास में जाना है और यहाँ से आपको क्लास स्टार्ट कर देना है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे चुके हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको देखिए लिख कर बताया है, नहीं तो 5 मिनट की वीडियो में आपको समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा।